आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। जिस तरह से सराग संयम देवायु की प्राप्ति का कारण है, देवायु के बंध का कारण है, उसी प्रकार से सराग संयम सहीमा संयम, ये जो श्रावकों का सहीमा संयम है, व्रताव्रत है, ये भी उनके लिए कर्मों के संवर्ग के साथ निर्जरा का भी कारण है। ये करुणानियोग की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज आप जो हैं अष्टमूल गुणों का पारण करते हैं, श्रावक के 12 व्रतों का पारण करते हैं, अभ्यास रूप में क्यों ना हो आप जो करते हैं, ये भी तुम्हारे लिए देवायु के आश्रव का बंध का कारण है। आज आपने 2 प्रतिमा ली है, वो बहन जी 5 प्रतिमा का पारण कर रहे हैं। हमारे ये भाई साहब बंबई से जो पधारे हैं, आप जो है रोज एक उपवास, एक आहार, एक उपवास, एक आहार 2 साल से लगातार कर रहे हैं। हालांकि आप ग्रस्त जीवन में रह करके श्रावक की क्रियाओं को कितनी अच्छी तरह से पारण कर सकते हैं, उतना आप पारण कर रहे हैं, किंतु वह पारण की जाने वाली क्रिया तुम्हें देवायु के बंध का कारण है, अधिक से अधिक स्वर्ग पहुंचा देगी। अभी जो श्रावक इसके ऊपर की प्रतिमाओं को पालते हैं, एक प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमाओं तक का जो पारण करते हैं, अथवा जो क्षुल्लक और एलक के व्रतों को पारण करते हैं, जो छुल्लिका के व्रतों को पारण करते हैं, यहाँ तक कि जो आरिकाओं के व्रतों का पारण करते हैं, वे तारतम्यता से स्वर्ग की देवायु का ही बंद करते हैं। सम्यक्तम चा, यदि तुम सम्यक्त पूर्वक अपनी क्रियाओं को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो देवायु के बंध का ही कारण है, और सम्यक्त के बिना है तुम्हारे लिए अन्य आयु के बंध का भी कारण बन सकती है। आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझिए। आज कतिपय लोग ये कह रहे हैं कि इनका पद बड़ा है। अरे पद बड़ा है, तुम्हारा भेष बड़ा है, भेष ऊंचा है, किंतु भेष ऊंचा होने के कारण के साथ तुम्हारे परिणाम और भाव भी ऊंचे होने चाहिए, तो वे तुम्हारे लिए स्वर्ग के कारण बन सकते हैं। हमने रतनखंड श्रावकाचार्य में बस्तिका दान के लिए, अभय दान के लिए एक सुअर और सिंह की लड़ाई का हमने एक उदाहरण पढ़ा था। उसमें बताया कि एक मुनिराज जंगल में किसी पर्वत की गुफा में ध्यान के लिए बैठे थे। एक्चुअली उस गुफा में शेर भी रहता था, किंतु जब मुनिराज वहां पर प्रवेश किए तो उसमें शेर नहीं था। शाम का वक्त होने को आया, उसी समय शेर जो है वो जंगल से लौट करके अपने गुफा की तरफ प्रवेश करने लगा। उसके बीच में एक जंगली सुअर ने देखा कि इस गुफा में मुनिराज ध्यान के लिए बैठे हैं, यदि ये शेर अंदर घुसेगा तो मुनिराज के लिए मार डालेगा, खा लेगा। इसलिए उस जंगली सुअर ने शेर को वहां पर रोकना चाहा, किंतु शेर जबरदस्ती घुसना चाह रहा था। इस बात को लेकर के दोनों में बड़ी टक्कर हो गई, दोनों में बड़ा लड़ाई हुई, और लड़ाई करते करते मरे दोनों, घायल ही नहीं हुए, दोनों भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, मौत को प्राप्त हो गए। और मरने के बाद एक नरक गया, एक स्वर्ग गया। आप बताइए कौन नरक कौन स्वर्ग गया होगा? जो शेर था वो मुनिराज को मारने और खाने की इच्छा से मरा, और वो नीचे नरकों में जाके नारकी बन गया। इधर जो जंगली सुअर था वो मुनि महाराज जी को बचाने के भावों से मरा। मरे दोनों, हिंसा दोनों में भी हुई, किंतु एक के अंदर अहिंसा के भाव अर्थात दया के भाव थे, तो दूसरे के अंदर हिंसा के भाव थे। ये भाव सुअर के लिए स्वर्ग का कारण बन गया और शेर के लिए नरक का कारण बन गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पद मत देखो, कौन कितना बड़ा है ये मत देखो, यह देखो कि उसके भाव कितने ऊंचे कितने बड़े हैं। पहली प्रतिमा वाला भी स्वर्ग जा सकता है, दूसरी तीसरी वाले प्रतिमाधारी भी
स्वर्ग जाते हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं भी स्वर्ग तक और आरिका माता भी स्वर्ग तक ही जा सकती हैं। आज वर्तमान में मुनियों की भी वहीं तक पहुंच है। अधिकतम 16वें स्वर्ग के ऊपर कोई नहीं जा सकता, किंतु कर्म निर्जरा की अपेक्षा तारतम्यता से उनमें अंतर पाया जा सकता है। ये संयमा संयम के भाव, यहां पर संयम है किंतु असंयम थोड़ा है। बात समझने की कोशिश करना। पंचम गुण स्थान में संयम के प्रति अधिक लगाव है, व्रतों के प्रति अधिक लगाव है, और किसी कारण से थोड़ा असंयम, वो पंच स्थावर जीवों की प्रार्थना कदाचित किसी कारण से हो सकती है। यही बात साधुओं के लिए भी लागू होती है, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के लिए भी लागू होती है। आप अपने जीवन में भली जब तक आपने दीक्षा नहीं ली है तब तक आप श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करके अपने परिणामों की विशुद्धि पूर्वक कर्मों की निर्जरा भी करें और अच्छी गति को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमोकार तीर्थ अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव 2026 के नियोजन हेतु नासिक, जलगांव, धूलिया, नंदुरबार के विशेष भक्तों का कार्यकर्ता सम्मेलन दिनांक 5 अक्टूबर 2025 रविवार को दोपहर 2 बजे नमोकार तीर्थ परिसर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में सैकड़ों श्रद्धालु एवं समाज के सक्रिय सदस्य बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ उपस्थित हुए। सम्मेलन में लगभग 300 से अधिक समाज बंधुओं ने भाग लिया। सभी ने मिलकर महोत्सव की व्यवस्थाओं, सेवाओं एवं आगामी कार्यक्रमों के संबंध में योजनाएं बनाई। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने संगठन और सेवा की भावना से महोत्सव की सफलता का संकल्प लिया। पूरे आयोजन का वातावरण भक्तिभाव और उत्साह से ओतप्रोत था। नमोकार तीर्थ के इस आगामी अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की तैयारी पूरे उत्साह से प्रारंभ हो चुकी है। आप भी इस पावन अवसर से जुड़ें और इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम का स्वरूप ऐतिहासिक है और इस कार्यक्रम में चूंकि ये हमारे एरिया में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है, इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसमें हमारी जिम्मेदारी निभाएं। हजारों लाखों लोग पूरे देश से आने वाले हैं। सरकार ने इसे जैन कुंभ मेला घोषित किया है। हमारे महाराष्ट्र वासियों के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक होने जा रहा है, ये अभूतपूर्व पंच कल्याणक करने का और देखने का हमारे महाराष्ट्र वासियों को बहुत ही नजदीक से यह सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। और सारी की सारी प्रक्रिया, सारी की सारी जो भी भूमिकाएं हम लोगों को निभानी है, वो हमारे नजदीक के जो भी भक्तगण हैं उनको बहुत ही नजदीक से करने के लिए मिलने वाली है। जिस जिसके भी लगन लगी हो नमोकार के धाम से, जिस जिसकी भी लगन लगी हो नमोकार के धाम से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। अरे कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम